हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर 7 पार्ट 2। आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल के टाइप्स। कल हमने लेक्चर 7 पार्ट 1 में मॉलिक्यूल की डेफिनेशन और उसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमने क्लियर किया था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर किसी को क्वेश्चन हो तो व्हाट्सअप चैनल पे वहाँ पे ज्वाइन कर लो। व्हाट्सअप चैनल हमारा और लिंक इसकी कमेंट में मैंने दे दी है। व्हाट्सअप चैनल के ऊपर वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ पे आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर कोई आपको क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स में। मॉलिक्यूल के टाइप्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, हमारा जो पहला टाइप है वो है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में हमारे पास जो है होमो का मतलब क्या है? होमो मीन्स सेम, यानी कि वो एटम, क्योंकि मॉलिक्यूल की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा है कि जब दो एटम, दो या दो से ज़्यादा एटम जब वो मिलते हैं, जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। लेकिन अब हम होमो एटमिक की अगर बात करें, होमो एटमिक में यानी कि वो जो हम बात कर रहे हैं कि दो एटम, दो या दो से ज़्यादा एटम, अगर वो दो या दो से ज़्यादा जो एटम मिल रहे हैं आपस में कंबाइन हो के मॉलिक्यूल बना रहे हैं, अगर वो जो एटम है वो एक ही हो, यानी कि वो एटम एक ही एलिमेंट के हों, वो एटम अगर सेम है, ठीक है, तो उसे हम जो उनसे जो मॉलिक्यूल बनेगा उसे हम होमो एटमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो डेफिनेशन क्या कह रही है कि a molecule is formed by same kind of atoms is called homoatomic molecule। यानी कि एक ही किस्म के जो एटम्स हैं, ठीक है, अगर मॉलिक्यूल जो है वो बन रहा है किसी सेम ही एलिमेंट के जो है या सेम ही एटम्स से जब मॉलिक्यूल बन रहा है तो उसे हम होमोएटमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास है N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ईटीसी। अब यहाँ पे देखें आप, नाइट्रोजन जो ये मॉलिक्यूल बना है N2 यानी कि दो नाइट्रोजन जब आपस में मिले, जो दो नाइट्रोजन आपस में जब मिले हैं तभी ये नाइट्रोजन गैस बनी है। यानी कि जो नाइट्रोजन है, ये दोनों नाइट्रोजन के जो एटम मिले हैं दोनों नाइट्रोजन के हैं, यानी कि दोनों एटम जो है नाइट्रोजन एलिमेंट के हैं, दोनों एटम एक ही एलिमेंट के हैं, तो ये दोनों सेम एलिमेंट हैं। तो इसलिए जो दो सेम एलिमेंट, दो सेम एटम और या दो से ज़्यादा जब सेम एटम एक दूसरे से मिलेंगे तो वो जो मॉलिक्यूल बनाएंगे उसे हम होमोएटमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकंड जो है हेट्रोएटमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो यानी कि डिफरेंट, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, यानी कि जब डिफरेंट एलिमेंट्स के, यानी कि जब डिफरेंट मुख्तलिफ एलिमेंट्स के जो एटम हैं जब वो मिलेंगे तो उनमें से जो मॉलिक्यूल बनेगा उसे हम हेट्रोएटमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। देखो स्टूडेंट, हम होमो में क्या बात कर रहे थे कि एक ही एलिमेंट के जो एटम मिल रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा जो एटम मिल रहे हैं वो एक ही एलिमेंट के होने चाहिए। लेकिन हेट्रोएटमिक में क्या कह रहा है कि जब दो या दो से ज़्यादा जब एलिमेंट है या एटम जो मिल रहे हैं, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा जो एटम मिल के मॉलिक्यूल बना रहे हैं, अगर वो एटम डिफरेंट एलिमेंट से लिए गए हैं तो उसे हम जो हेट्रोएटमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स इज कॉल्ड हेट्रोएटमिक मॉलिक्यूल। यानी कि कह रहा है कि मॉलिक्यूल जो बन रहा है वो मुख्तलिफ किस्म के एटम से मिलकर जो बन रहा है उसे हम हेट्रोएटमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl में देखें हाइड्रोजन, ये एटम जो है हाइड्रोजन का है। क्लोरीन, ये क्या है? क्लोरीन का एटम, यानी कि ये जो हाइड्रोजन एलिमेंट का एटम है H और क्लोरीन एलिमेंट का जो एटम है वो Cl, क्लोरीन। तो ये दोनों जब मिले हैं तभी ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है मॉलिक्यूल बना है। यानी कि ये दो एटम डिफरेंट एलिमेंट से लिए गए हैं। यहाँ पे देखें वाटर में भी H2O, यानी कि दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का। यहाँ पे भी देखो दो डिफरेंट एलिमेंट से एटम लिए गए हैं। यहाँ पे भी सेम नाइट्रोजन हाइड्रोजन। तो ये चीज़ें जब मिलेंगी, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट के जब एटम मिलेंगे तो वहाँ पे जो मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या होगा? उसे हम हेट्रोएटमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट, ये दो टाइप्स जो हैं होमोएटमिक और हेट्रोएटमिक, ये एटम के हिसाब से था कि एटम जो मिल रहे हैं दो एटम वो सेम एलिमेंट के हैं या डिफरेंट एलिमेंट के हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल के टाइप्स जो हैं वो नंबर ऑफ एटम के बुनियाद पर। ठीक है, नंबर ऑफ एटम के बुनियाद पर अगर आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ एटम के बुनियाद पर मॉलिक्यूल के कितने टाइप्स हैं, आप क्या कहोगे? मॉलिक्यूल के 4 टाइप्स हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ एटम के बुनियाद पर। नंबर ऑफ एटम के बुनियाद पर फर्स्ट हमारे पास है मोनो एटमिक मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम के बुनियाद पर आप कैसे, यानी कि मतलब अगर एक एटम का मॉलिक्यूल है उसे हम क्या कहेंगे? दो एटम मिलके जब मॉलिक्यूल बनाए उसे हम क्या कहेंगे?
3 एटम मिल के मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? अगर 3 से ज़्यादा एटम आपस में मिल के मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? ठीक है, यानी कि वो नंबर ऑफ एटम के बुनियाद पर जो है टाइप्स है वो, उसे हम जो है ये कहेंगे मोनोएटमिक मॉलिक्यूल या डायएटमिक, ट्राइएटमिक। तो ये क्या है? ये मॉलिक्यूल के टाइप्स हैं, लेकिन ये किस किस बुनियाद पर है? ये किस बेस पर है? नंबर ऑफ एटम्स की बुनियाद पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा टाइप है मोनो एटमिक मॉलिक्यूल। यहाँ पे देखें मोनो 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 का मतलब क्या है? मोनो मीन्स एक, वन। ठीक है, तो यानी कि मोनो एटमिक मॉलिक्यूल आपको यही से पता चल गया होगा कि वो मॉलिक्यूल जो एक ही एटम से मिलके बने, एक ही मतलब एक ही एटम हो उसमें मॉलिक्यूल में, वो मॉलिक्यूल जिसमें एक ही एटम हो। ठीक है, जो एक ही एटम पर मुश्तमिल हो उसे हम मोनो एटमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। अब ये डेफिनेशन क्या कह रही है? अ मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एटम इज कॉल्ड मोनोएटमिक मॉलिक्यूल। यानी कि वो मॉलिक्यूल जो एक ही एटम पर मुश्तमिल हो उसे हम मोनोएटमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। अच्छा, ये मैंने आपको पहले बताया था पैरियोडिक टेबल में, जब मैंने आपको कहा था कि हमारे पास पैरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है। इसमें जो 8 ग्रुप जो है, 8 ग्रुप, 8वां जो ग्रुप है, वो जो ग्रुप है उसके सारे एलिमेंट उसे हम मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये देखें 8 ग्रुप जो है उसे हम नोबल गैसेस भी कहते हैं। 8 ग्रुप जो है उसे हम नोबल गैसेस भी कहते हैं। तो 8 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं, यहाँ पे देखें हीलियम है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, तो ये क्या है? सारे ये जो है 8 ग्रुप के एलिमेंट हैं, इन्हें हम मॉलिक्यूल कहते हैं, मोनो एटमिक मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि ये देखो हीलियम, इसमें एक ही एटम है हीलियम का। नियॉन में एक ही एटम है नियॉन का, तो इसे हम मोनो एटमिक मॉलिक्यूल कह रहे हैं। अब मॉलिक्यूल ये कैसे हुआ? ये तो एक ही एटम है। मॉलिक्यूल इसलिए क्योंकि मॉलिक्यूल हम क्यों बनाते हैं? मॉलिक्यूल मैंने आपको पहले ही कहा था, जब दो एटम अपने लास्ट शेल मुकम्मल करने के लिए एक दूसरे को एटम यानी कि इलेक्ट्रॉन वो देते हैं एक दूसरे को, तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। लेकिन ये ऐसा एटम है जिसका लास्ट शेल ऑलरेडी मुकम्मल है। ये ऐसा एटम है, ये ऐसा एलिमेंट है जिसका लास्ट शेल जो है मुकम्मल होता है। तो जिसका लास्ट शेल मुकम्मल है यानी कि वो अब मॉलिक्यूल हुआ। ठीक है, मॉलिक्यूल हम इसलिए बनाते हैं ताकि वो अपना लास्ट शेल मुकम्मल करें, और वो एटम लास्ट शेल यानी कि वो खुद मुकम्मल करते हैं, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं, और वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये हमारे पास एक तरह से हम इसे मॉलिक्यूल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है डायएटमिक मॉलिक्यूल। डाई यानी कि दो। ठीक है, वो मॉलिक्यूल जो दो एटम पर मुश्तमिल हो उसे हम डायएटमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखें H2 है, हाइड्रोजन गैस है, O2 है, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, तो ये जो है ये सारे क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ये हमारे पास, ये देखें इन सारों में दो दो एटम है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के दो एटम है, ऑक्सीजन के दो एटम है, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन। तो इन सारों में देखें दो दो एटम है। तो जो दो एटम मिलकर जब मॉलिक्यूल बनाएंगे उसे हम डायएटमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। उसके बाद हमारे पास है ट्राइएटमिक मॉलिक्यूल। ट्राइएटमिक मॉलिक्यूल क्या है? यानी कि ट्राई का मतलब क्या है? 3, यानी कि 3 एटम से मिलकर जो मॉलिक्यूल बनाए उसे हम ट्राइएटमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। और मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स इज कॉल्ड ट्राइएटमिक मॉलिक्यूल। यहाँ पे देखें वाटर में कितने? 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में, इनमें देखें 3 एटम है। तो ये हमारे पास हो गए ट्राइएटमिक मॉलिक्यूल। उसके बाद हम पढ़ते हैं पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल। ये हमारा चौथा टाइप है। ठीक है, तो पॉली यानी कि ज़्यादा, पॉली मीन्स मैनी। पॉली का मतलब क्या है? मैनी, यानी कि ज़्यादा। जब 3 से ज़्यादा एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाएंगे उसे हम पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है, और मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 3 एटम्स इज कॉल्ड पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल। यहाँ पे देखें CH4 मीथेन। मीथेन में कितने? 4 एटम है, 5 एटम है। यहाँ पे एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन। अमोनिया में देखें 4, एक नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे ग्लूकोस में देखें 6 कार्बन है, 12 जो है हाइड्रोजन है, और 6 जो है यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो ये सारे मिलके क्या कर रहे हैं? ये सारे मिलके जो है अपना पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।